एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला से संबंधित 20 प्रश्नों को हल करेंगे और वर्णमाला से संबंधित हमारा 100+ प्रश्नों को हल करने का टारगेट है। यह प्रश्न आपका यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, हरियाणा टेट, यूपीएससी और नेट जेआरएफ से लिए गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए, आज से पहला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन है ए और बी उ, सी ए और डी ब। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है। ऑप्शन ए है क ग, बी है ज झ, सी है ड ढ और डी प फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड ढ। अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी उष्म व्यंजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, सी है शब्द गणना को और ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला प्रश्न है, वावेल को हिंदी में कहते हैं। तो वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अक्षर, बी व्यंजन, सी स्वर और डी समृद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए है प, बी है ब, सी म और डी त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त। तो त कौन सी ध्वनि है? तो त आपकी दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन बताना है। ऑप्शन ए है स स श ह, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ और डी च छ ज झ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स स स ह। बाकी सभी कौन सी इसमें है? बाकी सभी स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। और एक बात आप जानते हैं, य र ल और व ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए आपका और छोटी ई को मिला के बनता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, अक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण अक्षर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण बताना है। ऑप्शन ए है ख, बी च, सी म और डी फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म। म आपका घोष वर्ण। किसी भी तो घोष और अघोष दो होते हैं। तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर ये अघोष होते हैं, इन्हें अघोष कहते हैं। और तीसरा, चौथा
और पांचवा ये आपका सघोष होता है, सघोष या इसी को घोष भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें कंठ ध्वनि बताना है। ऑप्शन ए है य क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी ड ढ और ऑप्शन डी प फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क ख। क वर्ग आपका कंठ होता है, प फ ये आपके जो है कि ओष्ठ होता है, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, और ड ढ ये आपका मूर्धा होता है, र आपका भी र भी आपका मूर्धा होता है और य तालव्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो केवल उच्चारण करते समय जब केवल श्वास का वो प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण और डी महाप्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंश होते हैं मतलब तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा ये आपका अघोष होता है, अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा ये आपका सघोष होता है। 1, 3 और 5 ये अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अभी अल्पप्राण बताना है। ऑप्शन ए है अ आ, बी क ग, सी थ ध और डी फ भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क ग। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि अघोष अल्पप्राण 1, 3 और 5 होता है और महाप्राण 2 और 4 होते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, इसमें से ओष्ठ ध्वनि बताना है। पहला ऑप्शन ए है ल, बी र, सी स और डी फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ। ये आपकी ओष्ठ ध्वनि है। र आपका मूर्धा है, ल और स ये दोनों आपका दंत है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें से बताना कि कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है उ, बी ख, सी र, डी य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उ। ये व्यंजन न होकर ये स्वर है, बाकी सभी व्यंजन है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुस्वार, बी अयोगवाद, सी अंतस्थ और डी अकारांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकारांत। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। इसके पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा, जिसमें कि डी अक्रांत हो गया था। अयोगवा आप जानते हैं ये अंग और अह को कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार ये आपका बिंदु होता है जो कि हम ऊपर लगाते हैं, और अंतस्थ ये आपका य, र, ल और व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन बताना है। ऑप्शन ए है श, बी य, सी ग और डी ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी य। ये नासिक के व्यंजन है। बाकी सभी आपका श ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ग आपका कंठ है और ज ये आपका तालु जिसे हम तालब भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? आपको घोष वर्ण बताना है। ऑप्शन ए है प, बी है ट, सी है द और डी है फ। हमने पहले ही प्रश्न ऐसा आया था एक जिसमें हमने बताया था कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द। बाकी सभी अघोष ध्वनियां हैं। तो इसी के साथ अपना सीरीज खत्म होता है। और ये 3 टॉपिक, ये 3 ठो मैंने नोट्स आपको दिया है। अब एक नज़र इस पे भी डाल दीजिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है। कुल संख्या 13 होती है, 13 होती है। अयोग व वर्ण अंग और अह होता है। ठीक है, इसी के साथ यह सीरीज समाप्त होती है। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो में कहीं संशोधन की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसका संशोधन करके मैं फिर से इसे अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।